आइए हम आज का आराधना को शुरुआत करेंगे। परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के उनको महिमा करेंगे। आइए हम लोग आराधना में शामिल हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यार की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद बोलते। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सर्वशक्तिमान हमारे साथ में रहकर हर पल हर दिन हम लोग को चलाए, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम लोग अगर जिंदा रहेंगे तो परमेश्वर आपका अनुग्रह है, कृपा है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर हम लोग धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। हमारा जिंदगी में जो कुछ भी हुआ हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। हमारे साथ में रहकर हम चलाया हर एक समय में परमेश्वर हम लोग को रक्षा की, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और एक बार आपका उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने के लिए, महिमा करने के लिए, आपका गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए हम लोग को मौका दे, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर। इस समय पर हमारा साथ में रहो परमेश्वर। आगे के समय आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हम लोग को आपकी इच्छा जैसा होता है वैसे ही चलाओ परमेश्वर। ये छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार करो प्रभु। आमीन, आमीन। हाय, हम गीत के पुस्तक से 19a पवित्र समय प्रार्थना का, संसार की चिंता छोड़ूंगा। आइए हम लोग सब लोग मिलकर गाएंगे। पवित्र समय प्रार्थना का, संसार की चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के
विश्वास में शामिल हो जाएंगे। हम लोग सब लोग मिलकर प्रेरित उनके विश्वास में शामिल हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंटियस पिलातस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, और जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीव उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग आत्मा पाठ में शामिल हो जाएंगे। भजन संहिता 91 पूरा भजन संहिता में हम लोग सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। आज का चुना हुआ पाठ भजन संहिता 91 साम्स 91 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और छिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा न हो कि तेरे पाँव के पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लठाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसके सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुष से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई, वह आजियों रहे
आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम से हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। जिंदा खुदा हम लोग को जिंदा रखकर परमेश्वर और एक बार ये आराधना में शामिल होने के लिए परमेश्वर, आपको महिमा करने के लिए हम लोग को सहायता किए, इसलिए धन्यवाद। हम लोग परमेश्वर सब लोग मिलकर एकजुट होकर परमेश्वर, अगर आज हम लोग नहीं आ पा रहे लेकिन हृदय में, सोचों में, हमारा कामों में हम लोग एक है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपका आत्मा हम लोग अगुवाई कर रहे हैं। अभी तक परमेश्वर हम लोग बाइबल पढ़ने में, ध्यान करने में और प्रार्थना करने में, एक दूसरे में प्रोत्साहित करने में परमेश्वर आप हम लोग को परमेश्वर सहायता कर रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदा हम लोग अगर कुछ अच्छा काम किया, आपका अनुग्रह है, आपका अगुवाई है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फिर भी हम लोग बोलते हैं परमेश्वर हम लोग पापी हैं, हम लोग को क्षमा करो परमेश्वर। परमेश्वर कई बार हम लोग परमेश्वर आपको पीठ दिखाते हैं परमेश्वर, हम लोग आपके सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर योग्य नहीं, फिर भी आपके लहू के द्वारा हम लोग को शुद्ध करो परमेश्वर, और एक बार हम लोग आपके सामने आ सके और आपके सामने खड़े होकर परमेश्वर सर झुका के प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर। परमेश्वर ये सुबह समय के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। कितना भी लोग परमेश्वर ये वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। और कितना लोग परमेश्वर आपके सम्मुख में बैठ के परमेश्वर मांग रहे परमेश्वर शहर के लिए परमेश्वर उन लोग के घर में आप परमेश्वर कुछ कमी घटी रहेगी तो उसके लिए अगर मांग करेंगे तो परमेश्वर आप अनुग्रह करो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के लिए, हमारे देश को आशीषित करो, कोरोना वायरस से परमेश्वर बचा ले, क्योंकि परमेश्वर कई लोग परमेश्वर गरीब हो रहा है परमेश्वर, अनाथ हो रहा है परमेश्वर, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ये बीमारी को दूर कर दो परमेश्वर। कितना भी लोग पीड़ित हो गए परमेश्वर, उन लोग को परमेश्वर चंगाई दे दो परमेश्वर। और दूसरा परमेश्वर अगर कुछ भी रोग रहेगा परमेश्वर, उन लोगों को स्वस्थ रखो परमेश्वर। आप स्वस्थ करेगा इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा राज्य के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा शहर के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। गांव के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप सब विश्वासी लोगों के साथ में रहकर आप चलाओ परमेश्वर। हर एक कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। आसमान के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विशेष रूप से मेथोडिस्ट चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारा बिशप्स के लिए, डीएसएस के लिए, साथ में जो सेवा कार्य करता है परमेश्वर, और पासवान लोगों के लिए और स्वार्थिक लोग हैं परमेश्वर। कई इंस्टीट्यूशन से हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपका अनुग्रह रहने दो परमेश्वर। हर एक सेव लोगों के साथ में आप परमेश्वर रहो और आगे कौन सा रास्ते में, कौन सा मार्ग में वो लोग जाना चाहिए, आप अगुवाई करो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमारा चर्च के लिए परमेश्वर, हर एक सदस्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हर एक सदस्य को आप आशीषित करो परमेश्वर। जब भी वो लोग आपके उपस्थिति में बैठेगा परमेश्वर अगर कोई जरूरत उन लोगों का जीवन में है परमेश्वर, वो जरूरत को पूरा करो परमेश्वर। और एक बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारा टीम के लिए परमेश्वर, ये वीडियो बनाने में परमेश्वर, ये प्रेज एंड वर्शिप करने में परमेश्वर, आराधना करने में परमेश्वर, हम लोग को सहायता जो लोग कितना भी लोग कर रहे हैं उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। सेवकाई में परमेश्वर जो आर्थिक रूप में सहायता कर रहे हैं, प्रार्थना में सहायता कर रहे हैं परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा मन में परमेश्वर से रेवरेंड जॉन पीटर परमेश्वर अभी नहीं रहा परमेश्वर, उनका जिंदगी के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। उनका पत्नी बच्चे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर शांति दे, मन में शांति दे परमेश्वर उन लोग की जिंदगी में परमेश्वर आप रहकर आप लोग मार्गदर्शन कर परमेश्वर। और एक बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारा चर्च में कितना भी कमिटी मेंबर्स है, एल्डर्स है परमेश्वर, बुजुर्ग लोग हैं परमेश्वर, सभी लोग के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। स्टूडेंट्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उन लोगों के साथ में रहकर अगुवाई करो परमेश्वर। और एक बार पूरा दुनिया में कितना भी सेवकाई चल रहा है परमेश्वर, ये मीडिया के द्वारा और परमेश्वर बाइबल के द्वारा और परमेश्वर पर्सनल इवेंजलिज्म के द्वारा कितना भी सेवकाई चल रहा है परमेश्वर, तो भाई सब सेवकाई में परमेश्वर आप रहो, महिमा पाओ परमेश्वर। और एक बार हमारा साथ दिए इसलिए धन्यवाद करते हुए, हमारा प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी विनती दुआ करते हैं यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। आइए हम लोग बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल में नेहमिया 2 अध्याय 11 से लेकर 20 तक, नेहमिया 2 अध्याय 11 से लेकर 20 तक। आज का अध्ययन के लिए चुना हुआ पाठ नेहमिया 2 अध्याय उसका 11 से लेकर 18वां वचन तक हम पढ़ेंगे।
जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरा मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कुड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहर पना और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहर पना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हकीम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरना मैं न तब तक न हो तो यहूदियों के कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हकीमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उससे कहा, तुम अब देखते हो कि हम कैसे दुर्दशा में है कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं और हम यरूशलेम की शरण पनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई है और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिवाए बांध लिया। परमेश्वर इस बड़े जाने वचन को आशीषित करे। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में शामिल हो जाएंगे। प्रेज एंड वर्शिप टीम के साथ में मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। आइए हम लोग सब लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर टीम के साथ में मिलकर हम लोग गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु जी, जबकि सारी दुनिया घर में बैठी हुई है प्रभु जी, हम तेरे दर पे प्रभु जी तेरी स्तुति और तेरी महिमा को लेकर आए। आप सभी भी जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, अपने हाथों को जोड़कर अपने सिरों को झुकाकर प्रभु की आराधना में, प्रभु की स्तुति में जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम अनंत काल में जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही काम होगा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा। तो क्यों ना प्रियो, आज से, अभी से हम उसकी प्रैक्टिस करें और उसकी स्तुति और महिमा और आराधना में अपने आप को लीन कर दें, क्योंकि गीत भी यही कहता है कि ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ मसीह के गीत, उसकी इबादत करो। तो चलिए हम सब मिलकर गीत गाते हैं। जय के गीत में से गीत नंबर 131, गीत 131। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।
ऊंची आवाज करो, गाओ ऊंची के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। कहता है उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, इबादत करो। प्रियो, हमारा घर सिय्योन देश, रहते हैं हम परदेश। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हमको हमारे देश ले जाने वाला है। तो क्यों ना हम अपने मनों की तैयारी करें, अपने आप को मुड़कर देखें, मन खोल कर देखें, पश्चाताप करें, ताकि हम अपने देश में जाने के लिए तैयार हैं। प्रियो, गीत गाते हैं, सिय्योन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। जय के गीत में से गीत नंबर 116, गीत नंबर 116। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 मन्ना लगाएगा, जाना है हमको वहाँ, मन्ना लगाएगा, जाना है हमको वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 दुख जो हमारे यहाँ
पहुंचेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशुया ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। उसका हर एक वादा पूरा होगा, हर एक वादा पूरा होगा, हर वचन पूरा होगा, हर भविष्यवाणी पूरी होगी, हर घटना उसके सामने टिकेगा, हर चीज उसका अंगीकार करेगी। प्रियो, इसके पहले कि हम सिय्योन देश जाए, जरूरी है अपने आप को पवित्र आत्मा से भर लेने के लिए, जरूरी है अपने आप को पवित्र करने के लिए, जरूरी है उस सहायक को अपने जीवन में इनवाइट करने के लिए, ताकि हम पवित्र हो, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है, क्योंकि इससे मिलने के लिए हमें पवित्र होना जरूरी है। क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से बात करते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर इस गीत को गाएं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक
मेरे से अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी करुणा हमने बरसे, अपने मार्ग में चला देखो, निकल ले मेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हमने बरसे, अपने मार्ग में चला को, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र सेनाओं का युवा परमेश्वर बाप जी, हम तय हृदय से तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि सच में प्रभु ने परमेश्वर पिता परमेश्वर आपने मौका दिया पिता परमेश्वर तेरी इबादत करने का। पिता जो भी हमने गीत गाया पिता परमेश्वर बाप पिता परमेश्वर, तो इस पिता के गीतों के कारण तो अपने महिमा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बाप, हमारे इतना सुर में पिता परमेश्वर सुर दिया पिता परमेश्वर। इस गाने में पिता परमेश्वर हम सोते पिता परमेश्वर सियों ने देश हमारा देश क्या पिता परमेश्वर, आज हम देश जाने के तैयार है पिता परमेश्वर। तुम्हारे मन को तो तैयार कर पिता परमेश्वर, तुम्हारे हृदय में कार्य कर पिता परमेश्वर, सच्ची पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद की बलि चढ़ाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बाप पिता परमेश्वर, तूने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस से हमें संभाला पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक लोग उसने इस कोरोना वायरस संभाला पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम देखते पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के लोग एक का भी बोल नहीं आया कि हमें कोरोना वायरस हो गया पिता। ये आपका करुणा और दया का फल है पिता परमेश्वर। तो धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हमारे दास के लिए पिता परमेश्वर, जो हर एक हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करे पिता परमेश्वर, ये उनका पिता परमेश्वर प्रार्थना का फल है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बाप, जो हमारे बीच में जो वचन बोया जाएगा पिता परमेश्वर, सच में पिता वो वचन 100 गुना और 60 गुना और 40 गुना फल ला सके ऐसा होने में पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता हमारे कलीसिया के पिता बीते दिन में पिता परमेश्वर, जिसका पिता परमेश्वर सालगिरह हुआ पिता परमेश्वर, तूने आशीष दे पिता परमेश्वर, तुझे साथ हो पिता परमेश्वर, जिसका बर्थडे हुआ पिता परमेश्वर, तूने आशीष दे उन्हें दे पिता परमेश्वर, साल पर संभाला पिता परमेश्वर और उसे अच्छा रखा पिता परमेश्वर, उनके परिवार के साथ, उनके माता पिता के साथ हो पिता परमेश्वर। सच में बात पिता परमेश्वर सबको अच्छा रखा पिता परमेश्वर। अभी हम ज्यादा कमाएंगे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए मांगते पिता परमेश्वर, जो वचन हमारे बीच में जो बोया जाएगा पिता, हर एक कलीसिया के जीवन में उनके हृदय में ये फल 100 गुना फल ला सके पिता परमेश्वर, और वचन को ग्रहण करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, सारा आदर महिमा और गौरव आपको देते, इस प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे इस मसीह के नाम से हम सुन ग्रहण करते हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को धन्यवाद हो। थैंक यू फॉर प्रेज एंड वर्शिप। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे, उसके साथ में बाद में हम लोग परमेश्वर का वचन ध्यान करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप बात करने वाला परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके आत्मा हमारे बीच में काम करने दो परमेश्वर। आपके वचन दो-धारी तलवार से ज़्यादा तेज है परमेश्वर, हमारे हृदय में, हमारा आत्मा में काम करने दो, और एक बार आपको महिमा करते हुए परमेश्वर वचन को आपके हाथ में रखते हुए
जो सी बिनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगता है प्रभु, आमीन आमीन। जय मसीह की, आप सभी लोग को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें। हम लोग इतना समय से हम लोग ऑनलाइन सर्विस चालू किया, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। क्यों बोलेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ रहकर हम लोग को चलाया। हम लोग हर संडे हम लोग परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर सहायता की, इसलिए परमेश्वर को बहुत है का धन्यवाद करता हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग को मदद किया, प्रार्थना किया, प्रोत्साहन किया, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। विशेष रीति से आजकल आर्थिक रूप से भी आप लोग कई लोग मदद कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जो लोग हमारा घर तक आके सहायता कर रहे हैं, आप सभी लोग को परमेश्वर बधाई का आशीषित करें। आइए हम लोग परमेश्वर को वचन ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम लोग परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे, देखेंगे परमेश्वर का कलाम आज के दिन हम लोग को हमारे साथ कैसे बात करता है, हम लोग को क्या वो अगुवाई करता है, हम लोग ध्यान करेंगे। नेहमाया चैप्टर 2 वर्स 11 to 18 हम लोग नेहमाया का किताब से दूसरा अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। उधर मंदिर पुनर्निर्माण और एक बार स्थापन करने के लिए एक परमेश्वर का जन जा रहा है। जाने से पहला ये हम लोग ये दुरुस्ती करने से पहला हम लोग ये मंदिर के बारे में जो सुलेमान राजा ने बनाया था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचेंगे। हाँ, सुलेमान राजा, उसका पिताजी दाऊद ने जो कुछ भी तैयार करके रखा था उसको मंदिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आया, तकलीफ नहीं आया, उसका कुछ कष्ट नहीं मिला। वो पूरा सामान तैयार था। परमेश्वर ने दाऊद राजा को बोला था, तुम्हारा हाथ कौन से डूब चुका है, कौन से बढ़ चुका है, कौन से तुम खेला, इसलिए तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बन सकते, इसलिए तुम्हारा बेटा मेरा लिए मंदिर बनाएगा करके वो सुलेमान राजा जब भी सिंहासन के ऊपर बैठा उस समय में वो परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए कोशिश किया। परमेश्वर का भवन बनाने के बाद क्या हो गया, सुलेमान का जिंदगी में पाप आ गया। वो परमेश्वर को भूल गया। परमेश्वर दो बार आके उसको रिमाइंड किया, उसको बोला तुम जो रास्ते में जा रहा है, जो मार्ग पर चल रहा है, वो रास्ता वो मार्ग अच्छा नहीं, वो मार्ग पे तुमको आशीष नहीं मिलेगा। तो मन फिरा के मेरा और देखो करके बोला, लेकिन सुलेमान नहीं कर सका क्योंकि उनका हृदय, उनका आत्मा, उनका प्राण परमेश्वर से दूर हो चुका था। इसलिए परमेश्वर उनको श्राप देता है, ये श्राप देता है तुम्हारा राज अभी क्या होगा, 2 भाग होगा। इसलिए उनका वो मरने के बाद, सुलेमान राजा मरने के बाद उनका देश 2 भाग हो गया। दक्षिण देश में, दक्षिण राज्य में, नहीं तो दक्षिण भाग में रहोबायम राज करने लगा और पुत्र भाग में यरोबाम राज करने लगा। यरोबाम 10 कुलों का राजा बना, लेकिन सुलेमान का बेटा सिर्फ 2 कुल के लिए राजा बना। इसलिए हम लोग देखता है परमेश्वर जब श्राप देगा वो श्राप बहुत कठोर रहेगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। पर सुलेमान का समय में लोग विश्वास में गिर गए। उसके बाद में जो लोग भी आया वो लोग भी उसका बेदारी लेने के, उन लोगों के बीच में बेदारी लेकर आने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। इसलिए अन्य लोग, दुश्मन लोग वो देश में आया, देश को लूटने लगा। मेरा प्रियो, अगर हमारा घर को, हमारा जिंदगी को दूसरे लोग कभी लूटेगा, परमेश्वर जब हम लोग को छोड़ दिएगा, हमारा घर को दूसरे लोग, दुश्मन लोग लूट लिएगा। हमारा जिंदगी के दूसरा कोई भी चीज, अगर कोई भी आदत हमारा अंदर, हम लोग उसको आदत में गिरकर, हम लोग बुरा आदत में गिरकर हम लोग हमारा जान को खतरे में डालेगा। ऐसे इसलिए इजराइली लोग क्या किया, वो लोग भजन करना, भक्ति करना,
प्रार्थना करना छोड़ दिया, परमेश्वर को भूल गया। इसलिए हम लोग देखते हैं अशूर के राजा आके उत्तर देशवासियों को बंदी बना के लेकर गया, कई लोगों को मार डाला। उत्तर भाग में वो असीरिय लोग आके वो लोग उन लोगों को पकड़ के गया, उन लोग बंदी बनाए। दक्षिण भाग का देशवासियों को बेबीलोन राजा आके बंदी बनाकर लेकर गया। वो इस्राएल देश कितना भी था वो लूट गए, नाश हो गए, उसमें कोई नहीं आया। इसलिए हम लोग देखते हैं सुलेमान राजा ने मंदिर तो बनाया, उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसको फ्री में मिला सब कुछ, फुकट में मिला सब कुछ। वो मंदिर बनाने के बाद उसका महत्व तो क्या होता है, उसके बाद में कैसे जीना चाहिए, वो नहीं जिया। परमेश्वर का भवन गिर गए, परमेश्वर के भवन गिर गए। इस्राएल के ऊपर परमेश्वर का यहोवा का कोप, उनका दंड आ गए, सब के सब परमेश्वर को छोड़ दिया था, इसलिए परमेश्वर का दंड उनका ऊपर आ गया। फिर भी परमेश्वर का कलाम जो बताता है वो ही सच हो, वो कभी झूठ नहीं होगा। परमेश्वर का समय, परमेश्वर का उद्देश्य कभी बदलेगा नहीं। भाई प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, उनका इच्छा हमेशा एक ही रहेगा। यरोबाम करके एक लीडर आया, उसके बाद में यरोबाम भी बहुत कोशिश किया, क्या बेदारी लेके आने के लिए कोशिश किया। कुछ लोगों को वो बंदी से छुड़ाकर वापस यरूशलेम की तरफ से, नहीं तो इस्राएल देश में वापस, कानान देश में वापस लेकर आने के लिए कोशिश किया, और मंदिर का भी दुरुस्ती करने के लिए कोशिश किया। लेकिन आधे लोग, समरी लोग, वो लोग दूसरे लोगों के मिलकर, इजरायली लोग समरी लोग गए थे, वो लोग क्या किया, इधर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, परमेश्वर का कोई भवन नहीं चाहिए हमारे बीच में करके विरोध करके गया। वो लोग 100 साल इंतजार करना पड़ा। ये चाह करके परमेश्वर का एक सेवक उठा, उनका समय में बहुत बेदारी आया, उन लोगों के इजरायली लोगों के बीच में बहुत बेदारी आया, उन लोगों का ऊपर, उन लोगों का अंदर वो एक रिवाइवल आया। वो लोग फिर भक्ति करने लगा, उन लोग फिर आराधना करने लगा, फिर प्रार्थना करने लगा, फिर परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए चाहा वो लोग। इसलिए आने के बाद यज्रा का किताब में 7वां अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तो वो लोग बोलता है, हमारा पूरी आदत जो कुछ भी अभी तक हमारा अंदर था उसको छोड़ दिएगा, हमारा पाप दूर होने दो, हमारा ऊपर जो शाप है वो दूर होने दो। वो लोग आके प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। वो लोग बोला, इतना तक कमिटमेंट किया, इतना तक समर्पण किया, जो वो अन्य स्त्री लोगों के साथ में शादी किया था, उन लोगों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। क्या हम लोग परमेश्वर का नाम लेता है, क्या हम लोग ये इतना सब कुछ, इतना ज्यादा हम लोग त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इंसान है, हम लोग मनुष्य, मरने वाला है। लेकिन फिर भी हम लोग, हमारा हृदय को कठोर करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाप में रहेगा, परमेश्वर में भी रहने के लिए कोशिश करेगा। पाप और परमेश्वर साथ साथ में हमारा जिंदगी में नहीं रह सकता है। नहीं तो पाप रहेगा, नहीं तो परमेश्वर रहेगा। आपको चुनौती करना पड़ेगा, नहीं तो पाप को चुनौती करना पड़ेगा, ना तो परमेश्वर को चुनौती करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए करने का समय आ गया। करने के बाद देखिए ना, हमारे अंदर का मंदिर पुनर्निर्माण हो, और एक बार उसका नया रीति से हम लोग निर्माण कर सकते हैं। और हम लोग किधर बैठते हैं, आराधना करते हैं, वो जगह कभी हम लोग पुनर्निर्माण कर सकते हैं, और एक बार नया कर सकते हैं, और एक बार हम लोग सब लोग बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जब भी हमारा होने दो, नहीं तो चर्च का होने दो, एक बिल्डिंग होने दो, एक मंदिर होने दो, एक भवन होने दो, उसको पुनर्निर्माण करने के लिए और एक बार बनाने के लिए परमेश्वर का आदेश बहुत जरूरी है। क्या हम लोग, कई लोग बोलते हैं, मैं चर्च बांधा, मैं परमेश्वर के लिए भवन बांधा, परमेश्वर के लिए मंदिर बांधा, मेरा पिताजी ने बांधा था, मेरा पिताजी ने काम किया,
ये बात हमेशा लोगों के बीच में हम लोग बोलते हैं, मेरा पिताजी बहुत काम किया, मेरा दादाजी बहुत काम किया। क्या हम लोग कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहा है। इसलिए आज का मंदिर, आज का चर्च बिल्डिंग्स, आज का प्रार्थना करता है एक स्थल, एक जगह है ना, गिर चुके हैं। उसको और एक बार बनाना हमारा जिम्मेदारी होता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे नेहमाया 12 अध्याय 12 वचन में हम लोग देखता है, 12 अध्याय 12 वचन में देखता है, नेहमाया ये बात हमारा सामने रखता है, तब मैं थोड़ा पुरुष को किधर सभी लोग को नहीं लेकर गया जो परमेश्वर को चाहता है, परमेश्वर का अंगीकार किया, परमेश्वर के लिए जीने के लिए तैयार है, उन लोग थोड़ा पुरुषों को मैं लेकर रात को क्या किया है ना, रात को उसको क्या लिखा है, लेकर रात को उठा। इस दिन में नहीं, क्योंकि उनका शत्रु लोग, विरोध करने वाला, उनको अपोज करने वाला बहुत लोग था। रात को मैं उठा। रात को उठने के बाद मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा परमेश्वर ने यरूशलेम के हित में, यरूशलेम हित के लिए मेरा मन में क्या उपाय रखा है। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया था। परमेश्वर ने एक योजना, परमेश्वर का मंदिर किधर था, वो मंदिर के लिए एक योजना बना के रखा था। लेकिन सुलेमान राजा पाप किया, उनके संतान पाप किया, उनका आगे का पीढ़ी पाप किया। इसके वजह से वो भवन गिर गया, वो मंदिर गिर गया। इसलिए परमेश्वर उठाता है हर पापी को हर एक बार बेदारी लेके आकर जीवित करने के लिए परमेश्वर प्लानिंग करता है। हर मंदिर, परमेश्वर का मंदिर को और एक बार पुनर्निर्माण करने के लिए परमेश्वर प्लानिंग करता है। इसलिए किसको आदेश दिया? परमेश्वर नेहमाया का आदेश दिया। इसलिए वो आदेश मिलने के बाद मन में रख के काम करने के लिए शुरुआत किया। नेहमाया का एक अच्छी आदत था, नेहमाया का एक अच्छी आदत था। पहला अध्याय 14 वचन में हम लोग पढ़ के आएंगे तो उधर लिखा है, वो बैठ के रोया। यरूशलेम का मंदिर के बारे में, भवन के बारे में जब सुना, मेरा परमेश्वर किधर है, किधर जाके हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, किधर जाके हम लोग परमेश्वर मान सकते हैं, वो जगह अभी नहीं है, गिर चुके हैं, हम लोग जाके बैठ नहीं सकते। ये बात सुन के पहले बात वो बोलता है, बैठ के रोया, विलाप किया, दुख उठाया, दुख मेरा उपवास किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर से बातें किया। हालेलुया। क्या हम लोग इतना करने के बाद परमेश्वर का मंदिर का काम करने के लिए जाते हैं? हम लोग कैसा है वैसा आते हैं। कभी कभी हम लोग परमेश्वर का मंदिर में प्रवेश करने का तरीका देखने का, कई लोग उसका कितना मान्यता रखना चाहिए उतना मान्यता नहीं रखता है। इसलिए मैं विनती करता हूँ, नेहमाया ने हमारा साथ में एक टेस्टमनी रखा है, उन्होंने एक हमारा सामने एक बात रखा है, वो बैठ के रोया, विलाप किया, उपवास किया, प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर से बातें करते रहा। करते करते वो परमेश्वर का काम, परमेश्वर का मार्गदर्शन, परमेश्वर का आदेश को अपनाया। हम लोग परमेश्वर के आदेश के बिना दौड़ रहे हैं, परमेश्वर के काम करने के लिए परमेश्वर का आदेश के बिना, बुलाहट के बिना हम लोग दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं शारीरिक रूप से। ये मांस का ताकत डाल के हम लोग परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये मांस का ताकत, खून का ताकत, हड्डी का ताकत कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग बैठना चाहिए, रोना चाहिए, विलाप करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से बात करना चाहिए। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आप और मेरे को सृष्टि किया, तो और मेरे को बुलाया। क्यों बुलाया? हम लोग जानवर नहीं, उसका प्रतिरूप है, उसके रूप में हम लोग सृष्टि किया गया, इसलिए उसका प्यार का निशान है हम लोग है। आइए
हम लोग सब मिलकर परमेश्वर के भवन को और एक बार एक नया रीति से बनाएंगे। हम लोग नया रीति से हम लोग ये भवन के द्वारा हम लोग सेवकाई करने के लिए हम लोग जाएंगे। क्यों? हमारा ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है। अगर हम लोग बोलेंगे मेरा अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर का आदेश है दूसरे लोगों को निर्माण करना, उन लोगों को बनाना, उन लोगों को लेकर आना। इसलिए दुनिया में कई लोग हैं, श्वास लेता है, श्वास ले रहा है, टंका ले रहा है, सुबह उठ के बाहर जाएगा, ट्रैफिक में लड़ाई करके ऑफिस में जाएगा, ऑफिस से वापस आएगा, फिर एक कप कॉफी पिएगा, फिर शाम को खाना खाएगा, उसके बाद में नहीं तो वही टाइम पे टीवी देखेगा, उसके बाद में सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा तो वही काम। हम लोग फिर उठेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर काम पे जाएंगे, फिर वही झगड़ा, वही परिश्रम, फिर वापस आएंगे, वही आदत टीवी देखने का और टीवी के सामने थोड़ा बैठने का और सो जाने का। क्या परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है? परमेश्वर की योजना अलग है। आपके द्वारा कुछ बनाना चाहता है, आपके द्वारा कुछ बांधना चाहता है, आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। क्या परमेश्वर का आदेश अगर आप अपनाएंगे तो परमेश्वर आपका अगुवाई करेगा। आइए, परमेश्वर का जन नेहमाया ने परमेश्वर का आदेश को अपनाया और है ना आगे बढ़ने लगा। दूसरी बात यह है, परीक्षा करने के लिए गया, परमेश्वर को आदेश दिया तुम उधर जाओ, देखो कैसा है करके। ये गया, थोड़ा लोगों को लेकर गया, लेकर जाने के बाद क्या परमेश्वर इतना बड़ा आदेश मेरे को दिया है, ये कर सकता है क्या? ये कर सकता है क्या? ये परीक्षा करने के लिए रातों में उन्होंने निकला। दूसरा अध्याय 13 पद से लेकर 15 पद तक हम लोग पढ़ेंगे तो रातों में लोगों को लेके जाके है ना वो परीक्षा करने के लिए लगा। रास्ते में जाने के समय में हम लोग बड़ा चट्टान को देखता है कि नहीं? हम लोग सफर करने के टाइम पे है ना एक जगह से दूसरा जगह हम लोग पहुंचने के टाइम पे बड़ा चट्टान देखता है, लेकिन हम लोग को चट्टान दिखता है, एक पत्थर दिखता है हम लोग को। लेकिन एक शिल्पकार रहेगा तो उसको क्या दिखता है? उसको एक अच्छा मूर्ति दिखता है। अगर कोई अच्छा लकड़ी को देखेगा तो अगर शिल्पकार को क्या दिखेगा? एक अच्छा मूर्ति बनाने के लिए वो सोचेगा, वो लकड़ी नहीं रहेगा, जलाने के लिए नहीं कोशिश करेगा, उसमें क्या कर सकता है ना, वो सोचेगा। इसलिए अगर इधर पे अच्छी मट्टी बिकेगा तो एक शिल्पकार के लिए बहुत अच्छा मूर्ति नहीं तो कुछ भी बनाने के लिए वो कोशिश करेगा। लेकिन किसको दर्शन नहीं, वो लोग कुछ भी नहीं देखेगा। मट्टी को मट्टी जैसा देखेगा, लकड़ी को लकड़ी जैसा देखेगा, पत्थर को पत्थर जैसा देखेगा। लेकिन एक शिल्पकार का सोच अलग रहेगा। हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा शिल्पकार है, उससे भी बड़ा कलाकार है, इसलिए उसका योजना बहुत बड़ा रहेगा। इसलिए पत्थर को पत्थर जैसा नहीं देखेगा, पापी को पापी जैसा नहीं देखेगा। पापी के अंदर जो आत्मा है वो किधर पहुंच सकता है उसको देखेगा। क्या उसका सामने बैठ के प्रार्थना करके परमेश्वर का योजना आपका सामने जो कुछ भी रखा है उसके एक बार परीक्षा करके देखिए ना। मंदिर को आप लोग देखेगा तो, हमारा चर्च को देखेगा तो, दूसरा मंदिर को देखेगा तो, दूसरा इंसान को देखेगा, आप क्या सोचते हैं? आपके क्या वो सोच है? नहीं तो पत्थर का पत्थर जैसा ही दिखता है। इसलिए हमारा परमेश्वर पत्थर को पत्थर जैसा नहीं देखता है, पापी को पापी जैसा नहीं देखता है। उसके अंदर जो आत्मा है वो उद्धार पाकर स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए योग्य है करके देखेगा। इसलिए उसमें बेदारी लेके आने के लिए कोशिश करेगा। हमारा भवन में हमारा अंदर ये होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है, पहला परमेश्वर आदेश को अपनाया नहीं मैंने। दूसरी बात, वो काम उससे हो सकता है नहीं हो सकता है, जाके परीक्षा किया। तीसरी बात ये होता है
हैं, उन्होंने क्या किया? प्रेयर फेलोशिप, लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया लोगों को। आओ हम लोग सब लोग मिलकर बैठ के हम लोग कुछ ना कुछ तैयारी करेंगे। क्या आप पूरा जिम्मेदारी आपका आसमान के ऊपर डाल के घर पे बैठ जाएगा? उसका साथ दिएगा। नेहमिया को परमेश्वर ने आदेश दिया, एक दर्शन दिया, उसके सामने एक लक्ष्य रखा, वो आगे बढ़ने के लिए अकेला अगर ज्यादा तो उससे कुछ नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक फेलोशिप बनाया। नो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, कलेक्टिव मिनिस्ट्री। मैं और एक बार बोलो, नो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, इट इज अ कलेक्टिव मिनिस्ट्री। जीसस सेंट 72 डिसाइपल्स, है ना? उन लोगों दो लोगों को जुड़वा के भेजा। अकेला मत जाओ, दो लोग साथ में जाओ। क्यों? एक दूसरे को साथ में मिलकर तुम लोग जाओ करके बोला, है ना? परमेश्वर के राज्य में आप अकेला जाने के लिए कोशिश मत करो, है ना? दूसरे लोगों को लेकर आने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है। इसलिए आओ प्रियो, हम लोग देखेंगे नेहमिया दूसरा अध्याय 17 वचन, दूसरा अध्याय 17 वचन। तब मैंने पहला परमेश्वर का आदेश को मन में रखा, हृदय में रखा। दूसरा परीक्षा किया। अभी उसके बाद में हम लोग देखता है, तब मैंने उनसे कहा, तब आप देखते हो कि हम कैसा दुर्दशा में है। क्या आप लोग अच्छे हैं? हमारा परमेश्वर का मंदिर गिर चुके हैं, है ना? वो गिर चुके। कोई आगे इधर बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते। क्या हम लोग साफ सफाई कर सकते हैं? क्या हम लोग उसको और एक बार निर्माण कर सकते हैं और एक बार बना सकते हैं? आइए हम लोग बैठ के सोचेंगे। हम लोग दुर्दशा में, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने कौन सा जगह को दिया था, इस जगह को दिया था, वो जगह गिर चुके हैं। हम लोग भाग चुके हैं, अकेला बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या फेलोशिप में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसलिए आइए हम लोग कौन सा दुर्दशा में है, कैसा है, हमारा स्थिति क्या है, एक बार बैठ के सोचिए ना। किधर बैठ के? परमेश्वर के भवन के सामने बैठ के, है ना? वो कंपाउंड में लेके गया, उसको बताया, उसको बोला उसके बाद में कि यरूशलेम जहां पड़ा है, कैसे पड़ा है? रास्ते के बाजू में पत्थर जैसे पड़ा है ना, वैसा पड़ा है ना? नया रास्ता डामर डालने से पहला, टार डालने से पहला कैसे दिखता है वो पत्थर? ऐसा गिरा है ना? उसे उजाड़ पड़ा है। आप उसके फाटक जले हुआ है, दरवाजा जले हुआ है। दुष्ट लोग मंदिर को गिराया, जलाया, नाश कर दिया। ये नाश करने वाला, ये नाश कर दिया। तो हम यरूशलेम का क्या शहरपन को बनाएंगे, और एक बार चलो हम लोग सब लोग मिलकर बनाएंगे। हाँ जी, हम लोग सब लोग मिलेंगे तो काम हो सकता है, परमेश्वर का काम हो सकता है। मैं अकेले इधर बैठ के प्रार्थना करने में, प्रीचिंग करने में कुछ नहीं होता है। आप अकेला उधर बैठ के प्रार्थना करने में और प्रार्थना करने में कुछ नहीं होता है। हम लोग सब लोग मिलना चाहिए, हम लोग सब लोग मिलना चाहिए। Nehemiah believed not in a single man ministry, but he believed in team ministry. Henry Ford said, coming together is only a beginning. Henry Ford, Ford कंपनी का मालिक ने बोला, क्या बोला? Coming together is just a beginning. हम लोग संडे वही करते हैं, और संडे को वही करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग आते हैं, भाग जाते हैं। Coming together is only a beginning. इसलिए पतरस ने बोला, उनका पत्रिका में ये लिखा है, तुम अभी तक दूध पी रहे है ना, बच्चे हैं, बड़ा नहीं है, तुम बड़े नहीं हो गए, है ना? अभी हम खाना खिलाएंगे तो आपको हजम नहीं हो, तुम बच्चे हैं करके बोलते हैं। हम लोग अभी तक वही करते हैं,
संडे को हम लोग आ जाएगा, बैठ जाएगा साथ में, वर्शिप होने के बाद, आराधना होने के बाद, ब्लेसिंग देने के बाद भाग जाएंगे। किधर गए परमेश्वर के लोग? क्या परमेश्वर को काम करने में लग गए? घर पे गए हम लोग। और सेकंड, कोई हेनरी फोर्ड बोलते हैं, फर्स्ट कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, सेकंड कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस नहीं हुआ, जस्ट बिगिनिंग। कीपिंग टुगेदर, हम लोग सब लोग एक जगह में होकर कुछ काम करने के लिए शुरू करेंगे ना, कुछ आगे बढ़ने का एक सूचन है। सिर्फ एक सूचन है, उतना ही, वो अभी तक नहीं बढ़ा। और तीसरी बात ये बोलता है, थिंकिंग टुगेदर इज यूनिटी, वर्किंग टुगेदर इज नॉट यूनिटी। थिंकिंग टुगेदर द सेम थॉट शुड कम इन आवर माइंड। हम लोग एक जैसा सोचना चाहिए। अगर हमारा सोच एक हो गया, हमारा यूनिटी बढ़ जाएगा, हमारा एकता बढ़ जाएगा। लेकिन सोच में हम लोग अलग अलग है, शारीरिक रूप से हम लोग एक जगह में बैठा करके बोलेगा तो उसका यूनिटी नहीं बोलता, एकता नहीं बोलता। इसलिए हेनरी फोर्ड ने बोला, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, बट थिंकिंग टुगेदर इज यूनिटी। हम लोग सोच एक होना चाहिए। इसलिए किधर भी रहो, अगर मेरा सोच विचार के साथ में मुझे तो बोलोगे तो मेरा घर के लिए नहीं, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर का राज के लिए आप और मैं बैठकर एक ही सोच में अगर जाएगा तो एक ही निर्णय, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य हमारा सामने रख के आगे जाएगा तो हम लोग साथ में, उसका हक ये होता है, हम लोग साथ में। और फोर्थ इज वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। हाँ, सोच में एक होकर आगे काम करने के लिए कोशिश करेगा तो उसकी क्या होता है, उसको बोलते हैं ये सक्सेस करके। सब लोग मिलकर हाथ लगाना चाहिए, सब लोग हाथ को हाथ जोड़ना चाहिए। हम लोग जब भी जोड़ के काम करेगा उसको बोलते हैं सक्सेस करके। इसलिए काम करने के समय 5 लोग रहेगा, है ना, आखिरी में जाके देखेंगे तो 200 रहेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल क्रिसमस प्रोग्राम्स, काम करने वाला 5 लोग रहेगा, आखिरी में 50 लोग रहेगा। इसलिए सब लोग अगर 50 के 85 लोग हम लोग मिलकर काम किए ना, हम लोग 500 लोग को लेकर आ सकते हैं। घर का एक दृष्टांत देखिए, परमेश्वर शादी की कोशिश करता है, पति पत्नी की कोशिश करते हैं, लेकिन पति पत्नी जोड़ के काम करेंगे तो घर का प्रोग्रेस होगा, उन्नति होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर बच्चे हैं, बच्चे माँ बाप, नहीं तो पति पत्नी बच्चे सब लोग मिलकर काम करेंगे तो घर का उन्नति होता है, नहीं तो नहीं। दुकानदार के बारे में सोचिए, दुकान में प्रोडक्शन आता है, चीज लेकर सामान लेकर आके रखता है दुकान में, अगर वही खा के बैठेगा तो उन्नति कैसा होगा? उनको लोग चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, आना चाहिए लोग, उसके पास सामान खरीदना चाहिए, खरीदने के लिए लोग चाहिए। अगर वही लेकर आया, वही बैठ के खाया, उसका मतलब क्या होता है? नो प्रोग्रेस। इसलिए हम लोग वृद्धि होने के लिए, बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? दूसरे का मदद बहुत जरूरी है, एक दूसरे के मदद बहुत जरूरी है। नेहमाया ने क्या किया? परमेश्वर का आदेश को अपनाया, परीक्षा किया, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, तीसरी सब लोग इकट्ठा किया। क्या आपका हृदय में अगर कोई बोझ रहेगा तो क्या दूसरे लोगों को साथ में लेकर जा सकते हैं? हम सब लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? हाँ बोलेगा तो हम लोग आइए, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक ना एक दिन आएगा, ये कोरोना नहीं रहेगा, ये जाएगा, एक ना एक दिन आएगा। हम सब लोग मिलकर हम लोग प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे परमेश्वर का राज्य को विस्तार करने के लिए, परमेश्वर का भवन को अच्छा करने के लिए, परमेश्वर का लोग जो गिरे उन लोगों में बेदारी लेकर आने के लिए हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमें आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, इस सुबह समय
हम लोग आके वचन में सुनने के लिए परमेश्वर आप सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम लोग कितना भी अच्छा भवन बनने दो परमेश्वर, कितना भी अच्छा मंदिर बनाने दो परमेश्वर, लेकिन हम लोग आपके खिलाफ जाएंगे तो मंदिर गिर जाएगा परमेश्वर। सुलेमान के समय में उनका संतान, उसका आने वाला पीढ़ी परमेश्वर देखा वो मंदिर में कुछ भी महिमा उन लोगों को नहीं दिखा परमेश्वर। इंसान आया, लोग उनके अंदर बेदारी लेकर आए परमेश्वर। नेहमाया ने आया परमेश्वर, वो बेदारी आगे बढ़ाते हुए मंदिर को ब्यूटीफुल, सुंदर सा मंदिर बनाया परमेश्वर। हम लोग को वही दर्शन दे परमेश्वर। हम लोग भी आपको राज्य को विस्तार करते हुए लोगों में परमेश्वर, वो जो परमेश्वर आपके खिलाफ जा रहे हैं उन लोगों में बेदारी लेकर आ सके परमेश्वर। हम सब लोग मिलकर आपका भवन को अच्छी रीति से बना सके परमेश्वर। हाँ, हम लोग को सहायता करेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती उदार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार करो। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद को भेंट चढ़ाने के समय में जय की गीत की किताब से 103 यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ये गीत गाने के समय में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद भेंट चढ़ाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ आए, घर कोई मेरे साथ आए, घर कोई मेरे साथ आए, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। आइए हम पेट के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में परमेश्वर जो हम लोग को सिखाया वो प्रार्थना में हम लोग शामिल हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। हम लोग बहुत आशीष पाए परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये छोटे से परमेश्वर पेट आपके लिए हम लोग लेकर आए परमेश्वर। ये पेट को आशीषित करो। कितना भी लोग आपके लिए समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर 100 गुना 1000 गुना आशीषित करो परमेश्वर। उनका घर का रसोई घर में ना तो परमेश्वर कोई चीज में उन लोगों को कमी घटी नहीं होना चाहिए परमेश्वर। समृद्धि दे, शांति दे परमेश्वर, हमेशा आनंद रखने के लिए उन लोगों को सहायता करो परमेश्वर। परमेश्वर जो जन्मदिन मना रहे परमेश्वर, शादी का दिन देख रहे परमेश्वर, उन लोगों को भी आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। उन लोगों को भी आशीषित करो परमेश्वर, उन लोगों के साथ में रहो परमेश्वर।
जब भी वो लोग प्रार्थना करेंगे, मांगिए परमेश्वर आप दया करो, परमेश्वर अनुग्रह करो, परमेश्वर उन लोगों का जिंदगी में भी परमेश्वर समृद्धि और शांति मिलने दो परमेश्वर। और एक बार आपको धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु सिखा हुई प्रार्थना को हम लोग सब लोग मिलकर बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसा ही कोई भी कभी होने दो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम जैसा हमारा अपराधों को क्षमा किया वैसा ही हमारा अपराधों को क्षमा करो। हम परीक्षा में ना जाओ परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का आशीष पाएंगे, हम लोग परमेश्वर का आशीष पाएंगे। आइए हम परमेश्वर का आशीष पाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का आशीष, उसका एकलौता पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे, आमीन आमीन आमीन। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। रोई दुआ और मुझको दिला ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो।